हमारे जीसस को झूठा कहने की। इस पर आसिफा ने पलटवार करते हुए कहा, गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है और गॉड आकर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा। वो लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है। वो तुम लोग को कैसे बचाएगा? उन बेचारी तीनों लड़कियों को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मॉल में जिन गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की थी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी इसी मासूम रूममेट आसिफा ने भेजा था। इसके बाद आसिफा ने एक और चाल चली। उसने लड़कियों को सांत्वना देने और गुंडों के खिलाफ गुस्सा दिखाने के बहाने अपने कजिन और उसके दोस्त को हॉस्टल बुला लिया। आसिफा का कजिन जो कि मेडिकल का छात्र था अपने साथ पहले से तैयार की हुई एक खास दवा लाया। उसने लड़कियों से कहा, ये गोलियां खा लो, इससे तुम्हारी घबराहट कम होगी और तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगी। शालिनी और गीतांजलि उस धोखेबाज की बातों में आ गईं और उन्होंने वो दिमाग को काबू करने वाली दवा खा ली। उस दवा के असर में वो इतनी आ गई थीं कि बहुत जल्द ही उन्हें अपना पहनावा बदलने और हिजाब पहनने के लिए राजी कर लिया गया। आसिफा उन्हें लगातार वो गोलियां देती रही जिससे उन्हें एक झूठी और अजीब सी खुशी का एहसास होता था। और जैसा कि प्लान था, लड़कियां धीरे धीरे अपने असली गम भूल गईं। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई है और वो पूरी तरह से प्यार के नाम पर बिछाए गए इस खौफनाक जाल में फंसती चली गई। सिर्फ ईसाई लड़की निमाह अब भी बची हुई थी। उसे न तो उन लड़कों में कोई दिलचस्पी थी और आसिफा के इस रोज रोज के धर्म प्रचार से उसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। इसी बीच उनकी तीसरी खतरनाक चाल यानी प्रेग्नेंट करके शादी के लिए मजबूर करना भी तेजी से अपना काम कर रही थी। झूठे प्यार का नशा शालिनी के सिर चढ़कर बोल रहा था। जब छुट्टियों में शालिनी अपने घर गई तो उसने हिंदू रीति रिवाजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी ही परंपराओं का कड़ा विरोध करने लगी। गीतांजलि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो हॉस्टल लौटी तो उसने शालिनी के सामने अपने ही पिता की खूब बुराई की। गीतांजलि को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे अपने इन्हीं शब्दों पर इतना पछतावा होने वाला है कि वो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। अब तक शालिनी और गीतांजलि उनके 3 खतरनाक जालों में पूरी तरह फंस चुकी थी। अब बारी थी चौथी चाल की, यानी उन्हें एक कट्टरपंथी मौलवी के पास ब्रेन वॉश की शिक्षा के लिए ले जाना। उन्हें सच्चा ज्ञान देने का लालच देकर वहां ले जाया गया जहां उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो कभी हिंदू हुआ करती थी लेकिन अब पिछले 1 महीने से कुरान पढ़ना सीख रही थी। उसके साथ उसी बैच में कुल 48 और लड़कियां भी आई थीं, जिनमें से कुछ हिंदू थीं तो कुछ ईसाई। इत्तेफाक से उन सभी ने किसी न किसी हैंडसम मुस्लिम लड़के से प्यार किया था और उसी प्यार की खातिर अपना घर बार और माता पिता को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। शालिनी और गीतांजलि को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इतने सारे इत्तेफाकों के पीछे कितनी खौफनाक साजिश रची जा रही है। उल्टा उन्हें तो उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा था कि कैसे धर्म और समाज उनके सच्चे प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। तभी अचानक शालिनी की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वो अस्पताल जांच के लिए गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसने ये बात आसिफा के कजिन को बताई तो उसका जवाब सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ मुकरते हुए कहा, मैं नहीं मान सकता। ओके, आई एम नॉट दैट इररिस्पांसिबल। रावीज, तुम ये क्या बात कर रहे हो? शालिनी का शादी से पहले प्रेग्नेंट होना उसके हिंदू परिवार के लिए बहुत बड़ी बदनामी और कलंक की बात थी। तभी आसिफा, जो एक हमदर्द बड़ी बहन का नाटक कर रही थी, उसने बीच बचाव करते हुए एक समाधान निकाला। उसने अपने कजिन से कहा कि वो शालिनी से शादी कर ले और यहीं आकर उनका असली मकसद बेनकाब हो गया। कजिन ने बड़ा नाटक करते हुए कहा, शालिनी को इस्लाम कबूल करना